हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 48 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ एपिसोड में जो कुछ हुआ था, लास्ट एपिसोड में सब सॉर्ट आउट हो चुका था और अब बारी है 2 वीक बाद एरिका और नागी के स्कूल जाने की। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एरिका को उसके डैड के होटल में बात करते हुए देखते हैं, जहां हमें ये नहीं दिखाया जाता कि एरिका के डैड ने क्या बोला। पर एरिका बोलती है, मैं जानती हूँ, बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए, मैं अपना प्रॉमिस डेफिनेटली पूरा करूंगी। और एरिका के डैड कहते हैं, मुझे निराश मत करना। और इधर नागी स्कूल के बाहर खड़ा था। वो कहता है, जब से मेरी और एआई के रिलेशनशिप की न्यूज टीवी पे आई है, उसके 2 वीक के बाद मैं पहली बार स्कूल आया हूँ। और अब वो सोचता है, जब कोई मुझसे इसके बारे में पूछेगा तो मैं बोल दूंगा ये प्राइवेट मैटर है। और वो अंदर चले जाता है। और अंदर सब स्टूडेंट्स नॉर्मल थे, जैसे क्लास बिना टीचर के होती है सब वैसे ही थे। नागी सोचता है, ये सब मुझे इतने दिन बाद देखकर सरप्राइज हो गए हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे। और फिर शियोन नागी के पास आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग नागी, बहुत दिन हो गए थे। नागी सोचता है स्टार्ट हो गया, और वो कहता है ये प्राइवेट मैटर है। और शियोन कहता है, अच्छा वो, क्या तुमने भी सुना बकी और शुकीनो के वेडिंग के बारे में? ये अचानक हो गया था। ये क्रेजी है ना कि 2 सेलिब्रिटी जिन्होंने साथ में परफॉर्म किया था उन्होंने शादी कर ली। काश मैं भी वैसा ही होता। और नागी सोचता है, क्या किसी ने भी मेरे और एआई के रिलेशनशिप के रिपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया? और वो फोन में सर्च करता है और वो सोचता है, यहाँ तो टॉप रिजल्ट में कुछ शो नहीं कर रहा। और उसे याद आता है, एरिका की मॉम ने कहा था सब मुझ पे छोड़ दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो सोचता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सच में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और शियोन कहता है, बाय द वे नागी, मैंने सुना था तुम अच्छा फील नहीं कर रहे थे, क्या तुम ठीक हो अब? पर नागी तो सोच में ही डूबा हुआ था। और फिर हम नागी और शियोन को लॉकर रूम में देखते हैं और शियोन उसे कल्चर फेस्टिवल के बारे में बताता है। और वो बताता है कि हमारी क्लास में सब मेड कैफ करने की प्रिपरेशन करने में बिजी हैं। नागी नॉट इंटरेस्टेड बोल के जा रहा होता है और शियोन कहता है, लास्ट ईयर के फेस्टिवल ने तहलका मचा दिया था, स्पेशली चैंपियंस के एनुअल क्लास बैटल ने, जिसे M1 कहते हैं। मैं इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहा था। और वो नागी को बोलता है, चलो चलते हैं। और फिर नागी इस स्टूडेंट से बात कर रहा था जो उसे बताती है, सब कुछ तो डिसाइड हो चुका है। नागी कहता है, तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो, जबकि मैं अब्सेंट था। जिसपे वो लड़की बताती है कि कोई और कैंडिडेट बचा ही नहीं है। नागी कहता है, ये फेयर नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। और फिर नागी को पता चलता है कि अपील की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है और हीरो और एरिका उसको चुपके से देख रही थी। एरिका बोलती है, मुझे तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। हीरो बोलती है, फाइनली उसे पता चल ही गया। और अब नागी बाहर एक टेबल पे बैठा हुआ था और हीरो और एरिका उसके पास आते हैं और हीरो कहती है, ये M1 है, तुम हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करोगे। एरिका कहती है, ये हमारा चांस है कूल किड्स बनने का। और फिर एरिका कहती है, इसे तो बहुत बड़ा झटका लगा है। और हीरो कहती है, मैं समझ गई। वो कहती है, तुम मुझे अपना पार्टनर बना सकते हो नागी, और वैसे भी ये M1 है, तुम अकेले इसका प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। नागी चौंक जाता है और हीरो एरिका से पूछती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एरिका कहती है, नहीं नहीं। हीरो कहती है, तुम दोनों इंगेज हो और एक साथ भी रहते हो, तो मुझे लगा शायद तुम्हें प्रॉब्लम होगी। एरिका कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नागी कुछ भी बोले कुछ भी करे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हीरो कहती है, तो ठीक है नागी, हमें जीतना है। और फिर झाड़ियों में से बाहर आता है शियोन। वो कहता है, अब मेरी बारी है। और वो एरिका से पूछता है, क्या तुम मुझे अपना पार्टनर चुनोगी? आगे वो कहता है, अगर हम पार्टनर बने तो हम तो लुक्स के दम पे ही जीत जाएंगे। नागी कहता है, क्या ये पूरे टाइम यही था? और एरिका उसे हाँ कर देती है और शियोन रोते हुए चिल्लाने लगता है। नागी कहता है, ये इतना तेज क्यों चिल्ला रहा है? और हीरो कहती है, मुझे लगता है तुमने नहीं सुना, सब कहते हैं अगर तुम M1 में जिसके पार्टनर होते हो उसी के साथ तुम्हारी शादी होती है। नागी को झटका लगता है और ये 2 नमूने इन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं, सही कहा, ये होता है सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट। वो कहते हैं, M1 2 इंडिविजुअल्स को एक साथ इस तरह जोड़ के रखता है कि एंड में दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाती है। और इधर हीरो कहती है, वैसे ये बस कहावतें हैं। और नागी सोचता है, तो इसका मतलब हीरो ने मुझे चुना क्योंकि वो चाहती है। नहीं नहीं, मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, वो बस सिंपैथी दिखा रही है। और नागी उससे पूछता है, तुम श्योर हो ना? मैंने इससे पहले किसी भी ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, अगर तुम मेरी पार्टनर बनोगी तो तुम्हें रिग्रेट होगा। और हीरो कहती है, तो तुम सही में इसके लिए तैयार नहीं हो? नागी कहता है, ऐसा नहीं है। और हीरो बताती है, विनर को कैफेटेरिया में 10 फ्री मील मिलेंगे। और ये सुनकर नागी कहता है, लगता है कोई चॉइस नहीं है, अब हम इसे जीतने वाले हैं। और अब नागी और साची एक साथ घर जा रहे थे और एरिका कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा है तुम्हारी पार्टनर हीरो है। और नागी कहता है, मुझे नहीं लगता था कि स्कूल की वापसी इसके साथ होगी, हीरो ने सच में मेरी हेल्प करी। एरिका कहती है, तुम किस लिए इतना स्मग एक्ट कर रहे हो?
पहले तो तुम ऐसे नहीं लग रहे थे। और नागी कहता है क्योंकि हीरो और मैं एक साथ कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं और ऊपर से वो 10 मील्स की टिकट। और वो कहता है पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम शियोन को पार्टनर बनाने के लिए हाँ कर दोगी। वो कहता है हालांकि हम इंगेज हैं पर अब हम एनिमी हैं, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। और एरिका उसकी तरफ देखती है और कहती है बस एक बार मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हारी पार्टनर बनूं। और नागी को हीरो की बात याद आती है कि जो भी इसमें पार्टनर होता है उनका मैरिज पार्टनर भी वही बनता है। और अब वो सोचता है तो एरिका भी, क्या उसे इसके बारे में पता है? और वो उससे कंफर्म करने के लिए पूछता है बाय द वे एरिका, तुम्हें M1 के बारे में पता है? और अब एरिका और नागी दोनों एरिका के घर पहुंच चुके थे, जहां एरिका M1 को एक्सप्लेन करती है। इसका फुल नेम मैगुरोगावा 1 है और ये एक ट्रेडिशनल इवेंट है जो 50 साल से हमारे स्कूल में चल रहा है और इसको कल्चरल शो का मेन इवेंट माना जाता है। हर पार्टिसिपेंट्स को परफॉर्मेंस के लिए 3 मिनट मिलते हैं और विनर वो होता है जिन्हें स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो M1 में पार्टनर बन के परफॉर्म करते हैं वही एक दूसरे के मैरिज पार्टनर भी होते हैं। और वो कहती है क्या अब तुम समझ गए? नागी कहता है हाँ, और वो अपना सर पकड़ के सोचने लगता है तो मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, पर ये एक अपॉर्चुनिटी है हीरो के साथ पेयर होने की। और फिर वो कहावत भी तो है। और एरिका कहती है तुम इसे कर लो, चलो अपना बेस्ट देते हैं। नागी कहता है ठीक है। और अगले सीन में हम शियोन और हीरो को एरिका के घर में देखते हैं। शियोन पहली बार यहाँ आया था। वो कहता है ये है एरिका का घर, ये तो बहुत बड़ा है। एरिका कहती है इसे अपना ही घर समझो। और नागी कहता है एरिका 1 मिनट इधर आना। और वो साइड में जाके बात करते हैं, तुमने शियोन को यहाँ क्यों बुलाया है? उसे पता नहीं चल जाएगा कि हम यहाँ एक साथ रहते हैं? एरिका कहती है मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, यहाँ के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम प्रैक्टिस कर सके, और अगर तुम इसके बारे में कुछ बोलोगे ही नहीं तो उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। और शियोन दोनों के शोल्डर पे हाथ रखकर कहता है चिंता मत करो, मुझे पहले से ही सब पता है। एरिका और नागी दोनों शॉक हो चुके थे और शियोन कहता है मुझे पता है तुम कैसे इंगेज हो और एक साथ रहते हो, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे सीक्रेट रख सकते हो? एरिका कहती है क्या तुम हम पे पागलों की तरह नजर रखे हुए थे? नागी कहता है ये तो मीडिया वालों से भी खतरनाक है। शियोन कहता है ऐसा मत कहो नागी, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। वो कहता है मैं एग्जिस्ट करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी सिचुएशन के बारे में जानता हूँ। और नागी कहता है अब मैं पूरी तरह से चाहता हूँ कि तुम देखो ये पूरी तरह अननेसेसरी है। शियोन कहता है ऐसा मत बोलो यार, हम दोस्त हैं, है ना? और ये सुनकर एरिका कहती है मैंने नागी को कभी फ्रेंड बनाते नहीं देखा। वेल इससे मेरा बहुत सारा टाइम और एफर्ट और मेरे शोल्डर का लोड कम हो गया है। और हीरो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली बैग से बाहर आ चुकी है। और आगे हीरो कहती है चलो तो फिर स्प्लिट हो जाते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एरिका नागी और शियोन से पूछती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है तुम क्या करने वाले हो? दोनों कहते हैं अभी तक नहीं। एरिका कहती है तो तुम प्रैक्टिस क्या करने वाले हो? और नागी कहता है मुझे लगता है हमें वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और फिर हम शियोन और एरिका को फोन में सर्च करते हुए देखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए दो लोगों के पार्टी परफॉर्मेंस के लिए। और एरिका कहती है कुछ भी अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहा है। शियोन कहता है तुम कैसे कह सकती हो? एरिका कहती है इंस्टिंक्ट, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग उत्साहित हो जाएं। शियोन कहता है ये तो प्रोडिजी वाली सेंस लग रही है। एरिका कहती है किसी ने तुमसे पूछा? और एरिका कहती है तुम्हें पता है मैंने कई सारी स्पीचेस दी है डैड की पार्टीज में, ऐसा कुछ ना तो कुछ ज्यादा बड़ा हो सकता है और ना ही कुछ ज्यादा छोटा। शियोन कहता है डैड की पार्टी मैं भी कभी जाना चाहूंगा। और एरिका कहती है कुछ सेंटिमेंटल और स्टिमुलेटिंग, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरे टाउन पे इम्पैक्ट पड़े, कुछ ऐसा जो सेंसेशनल हो। शियोन कहता है तुमने 2 बार बोल दिया। और एरिका कहती है अगर ये ऐसा है तो मुझे अपना सीक्रेट वेपन निकालना पड़ेगा। शियोन कहता है सीक्रेट वेपन क्या है वो? एरिका कहती है कुछ ऐसा जो गारंटेड अमेजिंग होगा। और दोनों ताली मारते हैं और कहते हैं चलो करते हैं। और नागी उन्हें ही देख रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एरिका कहती है मुझे कुछ सामान लेने जाना है। शियोन कहता है मैं भी चलता हूँ। एरिका कहती है तुम यहीं रुको और परफॉर्मेंस के लिए प्लान करो। शियोन कहता है ठीक है। और इधर नागी चिढ़ रहा था और कह रहा था शियोन के लिए सब सही जा रहा है। और हीरो नागी को ऐसे कहते हुए सुनती है और कहती है तुम कन्फ्लिक्टेड लग रहे हो, क्या तुम एरिका का पार्टनर बनना चाहते हो? नागी कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया वो क्या करने वाले हैं और एक हम हैं जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। मैंने तो बस ये सोचा कि ये बुरा होगा अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया। हीरो कहती है सही कहा। और अब हम नागी को कुछ ऐसे देखते हैं और नागी कहता है हीरो ये है क्या, हेल्पिंग हैंड? वैसे मैं आपको बता दूं हीरो नागी के पीछे ही है और ये हाथ हीरो के ही हैं। और नागी कहता है वेल जो भी हो, मुझे गर्माहट फील हो रही है। और हीरो उसे खिलाने का ट्राई करती है पर सारा खाना गिर जाता है। और अब वो टॉवल से उसका मुंह साफ करने का ट्राई करती है पर नागी को पंच लग जाता है। और नागी कहता है
तुम्हें हुआ क्या है हीरो। और हीरो कहती है सॉरी, और नागी कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो इन चीजों की आदत है। और हीरो कहती है क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे हेट मिलना चाहिए। नागी कहता है नहीं नहीं, और हीरो कहती है मैं बहुत घबरा रही हूँ, मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और नागी कहता है क्या ये मेरी वजह से है या फिर इस एक्ट की वजह से। और हीरो हंसते हुए कहती है मुझे नहीं लगता मैं आज तक कभी तुम्हारे इतना पास आई थी। नागी कहता है जब तुमने ये कहा ही है तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अब वहाँ साची आती है, वो कहती है यहाँ इतनी फ्लर्टिंग क्यों चल रही है। और फिर हम एरिका को रैप करते हुए देखते हैं, और अगले सीन में हम साची को ऊपर वाले रूम में जाते हुए देखते हैं। और एरिका उससे कहती है रुको साची, तुम्हारा मतलब क्या था। साची कहती है तुम दोनों का ही एक्ट होपलेस है। और नागी हीरो से कहता है तुम्हें नहीं लगता उनका परफॉर्मेंस हमारी लीग से बाहर था। और एरिका साची से कहती है तुम हमारे साथ आकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करती। और हीरो कहती है मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम हमारी हेल्प करोगी, हमें जज करोगी। साची रूम से ही चिल्लाती है मेरे एग्जाम्स है, मैं नहीं आ रही। और अब साची रूम में मुंह बनाते हुए कहती है नेक्स्ट ईयर इस कल्चरल फेस्टिवल में मैं नागी के साथ परफॉर्म करूंगी। और अब चारों एक साथ बैठे हुए थे। एरिका कहती है मुझे लगता है ये काम नहीं करने वाला, इस तरह हम नहीं जीत सकते, तो हम क्या करें, हंसने की जंग करे क्या। शियोन कहता है ये तो ऑसम है। एरिका कहती है तुमसे किसी ने पूछा। और नागी कहता है मुझे लगता है पार्टी ट्रिक्स की भी लिमिटेशन होती है। हीरो कहती है सही कहा। और वो कहती है ऐसे टाइम के लिए मेरे पास ये है। और वो एक सीडी निकालती है और बताती है ये कुछ प्रीवियस ईयर्स की M1 परफॉर्मेंस की फुटेज है, मुझे लगा इससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, मैंने ये स्कूल से ली है, ये बेसिकली सभी विनर्स की परफॉर्मेंस का कलेक्शन है। एरिका कहती है तो हम पास्ट ग्रेजुएट्स की परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। हीरो कहती है एग्जैक्टली। और वो फुटेज चलाते हैं और हीरो कहती है कोई बहुत प्रिटी स्टेज पे आ रही है। एरिका कहती है वेट अ सेकेंड, ये मेरी मॉम है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड। तो जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।